बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस से एक खबर आई जिसको दुनिया के बड़े मीडिया आउटलेट्स, डेली मेल, द सन और दूसरे तीसरे जितने बड़े मीडिया आउटलेट से इन्होंने कवर किया। वो खबर ये थी कि फ्रांस के एक की फुटबॉलर पाउल पोग्बा, जो कि हालिया मुसलमान हुए थे और जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाई जब 2018 के अंदर फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता। पूरा फ्रांस उस वक्त जश्न मना रहा था। इस सूरत हाल के अंदर मैक्रन ने इवन के जब सबको जाकर मिले, डांस किया, खुशियां मनाई, तो स्पेशली ये प्लेयर थे जिसको जाकर उन्होंने जब रिमार्क्स दिए, गले मिले। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो बहुत ज्यादा इसकी तारीफ की क्योंकि उसने बड़ा की रोल प्ले किया था फ्रांस को वर्ल्ड कप जितवाने का। वैसे तो सबने ही रोल प्ले किया और उसी वजह से फ्रांस की सड़कें भर गई खुशियों से, हर जगह सेलिब्रेशन हो रही थी। लेकिन अब ऐसी अजीबो गरीब सूरत हाल पेश आई कि खबर ये आई कि फ्रांस के सदर के रिमार्क्स जो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ दिए हैं, इस पर पाउल पोग्बा ने, जो हालिया मुसलमान हुए थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया और ये सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से खेलेंगे। अब पूरी दुनिया के अंदर आप जरा अंदाजा कर ले, जब ये खबर ब्रेक हुई, डेली मेल ने इसको पूरी तरह कवर किया, द सन ने किया और हर तरह के छोटे बड़े, इवन के इंडिया के अंदर इसको बड़े लेवल पर देखा गया। आप यहां से देखिए कि पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर खुशियां मनाई गई। इवन के पाकिस्तान के अंदर पीटीवी ने भी इस खबर को ब्रेक कर दिया। हर जगह पर यह खबर आ रही थी। लेकिन अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि फुटबॉलर आते हैं और कहते हैं कि यह रबिश खबर है, मैं इसकी तरदीद करता हूं। सवाल यह पैदा होता है, ये खबर क्यों निकाली गई? अगर एक फुटबॉलर का प्लान ही नहीं था कि उसने रिटायर करना है, ये खबर क्यों निकाली गई? अब जरा सुनिएगा किस तरह ये प्लानिंग करे हकीकत टीवी जो आपको बताने जा रहा है। ये इन्होंने जानबूझकर एक झूठी खबर निकाली। असल में हुआ यूं है कि पिछले कई सालों से यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर एक कैंपेन चल रही है और स्पेशली उसमें मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता है। कैंपेन ये चल रही है कि जितने ये लोग हैं, ये दूसरे मुल्कों से आए हैं, ये माइग्रेट करके आए हैं, यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, लीगल और इलीगल किसी भी तरह, और उसके बाद इन्होंने आकर ऐसा ऐसा, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, मुसलमान तो आप जानते हैं बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने ऐसा ऐसा पूरे यूरोप और इन जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ये कहते हैं कि इनको निकाले। ट्रंप ने भी आकर यही काम किया। तो उसने कहा था कि अमेरिका को जो ग्रेट बनाना है उसके अंदर सिर्फ वाइट लोगों की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ रहे। इसी तरह यूरोप के अंदर ही कहते हैं कि जो हमारे जैसे ब्राउन कलर के एशियन कंट्रीज के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कोई और हो, और जो स्याह फाम लोग हैं, उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाई। अब इस सूरत हाल के अंदर बार बार वो कहा यह जा रहा है कि इवन के हॉलैंड और फ्रांस अगले 25-30 सालों के अंदर तकरीबन उनकी 80 से 90% जो अक्सरियत है, या अगले 40 सालों तक वो मुसलमान हो जाएगी। इस लेवल पर तेजी से इस्लाम फैल रहा है और उनको खदशा ये भी है कि अनकरीब आप जब देखेंगे कि कोई प्रेसिडेंट यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम हो गया तो फिर सारे का सारा यूरोप उसकी पॉलिसीज बदलना शुरू हो जाएंगी। ये असल में सूरत हाल थी। अब इन्होंने जानबूझ के खबर ये ब्रेक करवाई कि उसने इस्तीफा दे दिया या उसने अपनी पोस्ट छोड़ दी, रिटायरमेंट दे दी और उसके बाद वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलेगा। फुटबॉलर ने कुछ घंटे के बाद जब पूरे बड़े मीडिया चैनल्स पर आना शुरू होगी खबर, तो उसने इसको डिनाई किया। अब इन्होंने असल में खबर जानबूझ के ये ब्रेक की नाम ये लगाया कि मैक्रन ने जो इस्लाम के बारे में वर्ड्स अदा किए, जो वो गुस्ताखे रसूल के साथ खड़ा हुआ, उसे इमरान खान और अर्दोगान तक को भी इवन के जवाब दिया कि मैं यही करूंगा, मैं इन्हीं के साथ खड़ा रहूंगा और मैं 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। इसके बाद पूरे अरब वर्ल्ड और मुस्लिम कंट्रीज में जश्न मनाया जा रहा था, देखो ये कितना अच्छा मुसलमान है। जब उसने तरदीद की तो एक पैगाम असल में जो इन्होंने डिलीवर करना था वो दे दिया। वो पैगाम ये था कि देखो, तुम लोग बातें करते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारे हम तौहीन करते हैं, लेकिन तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जब फुटबॉल की टीम के अंदर तुम लोग पैसे कमा रहे होते हो, वर्ल्ड कप तक हम तुम्हें लेके जाते हैं, हमारे क्लब्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, तुम कुछ भी नहीं होते, दूसरे मुल्कों से आते हो, हमारे मुल्क में रहते हो, हम तुम्हें पनाह भी देते हैं, यहाँ पर खिलाते हैं, बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तुम्हें इवन के एड्स देते हैं। अब ये जो प्लेयर है, इन्होंने एडिडास के साथ भी मुआहिदा किया हुआ है। हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। और इस सूरत हाल के अंदर ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं।
अब पैगाम ये इन्होंने दिया कि जब तुम्हारे नबी की बात आती है, देखो तुम फ्रांस की टीम छोड़ने पर तैयार नहीं होते, वहां तुम्हें याद नहीं आता कि तुम्हारे नबी की तौहीन हुई है। और पूरे जो कैंपेन इन्होंने चला दी थी, उसके बाद मुसलमानों के दिमागों पर ओस पड़ी और एक पैगाम दिया गया मुसलमानों को कि अगर तुम लोग वाकई बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो तो नेशनैलिटी सरेंडर करो, अपने मुल्क वापस जाओ, और अगर नहीं जा सकते तो मुंह बंद करके यहाँ पर रहो, क्योंकि यहाँ रहना है तो हमारे कानून के मुताबिक रहना है। अब पाकिस्तान समेत हर जगह पर इसको पजीराई मिली, लेकिन जब उसने तरदीद की तो इन्होंने जो अपने मीडिया के जरिए कैंपेन चलानी थी, जो पैगाम देना था, वो दे दिया। अब ये असल में चाह ये रहे थे कि अगर मुसलमान इतने ही गैरत वाले हैं तो फ्रांस को छोड़कर जाते क्यों नहीं है, हमारी टीम से रिजाइन कर दें, हमें तो कोई फायदा नहीं है, हम और प्लेयर ले आएंगे, आप रिजाइन कर दो, पोस्ट छोड़ दो, बड़े बड़े ओहदे छोड़ दो। अब आप ये देखें कि आम रूटीन के अंदर इन्होंने लोगों के दिमागों में बिठा दिया। अब लोग जाकर बार बार पाउल के, चाहे ट्विटर हो या किसी जगह दूसरे इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर उसको जाकर कह रहे हैं कि तुम रिजाइन क्यों नहीं करते, तुम्हें तो करना चाहिए था, देखो ये हो रहा है वो हो रहा है। एक उल्टी कैंपेन इन्होंने चला दी है। अब याद कीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह गांधी ने किया था मुसलमानों के साथ। एक कैंपेन ये चली थी कि हिंदुस्तान छोड़ दो, उसके अंदर इन्होंने मुसलमान जो थे बरसगीर के, उनको कहा कि अंग्रेज तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तुम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अफगानिस्तान चले जाओ। इन लोगों ने अपनी नौकरियों से रिजाइन किया, ये अफगानिस्तान चले गए और वहां पर जाकर बॉर्डर के ऊपर फंस गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे मुल्क ना भेजे, हम तो आगे ही खाने के लाले हमें पड़े हुए, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब वो बेचारे छोड़ छाड़ के जब वापस आए, जोश के अंदर कैंपेन चली थी, तो आकर ये पता चला उनकी बहुत सारी नौकरियां हिंदुओं ने ले ली और उनको नौकरियों से रिजाइन करना पड़ा। एक बहुत ज्यादा कैद पड़ गया था और उस वक्त कैंपेन चली। ये ट्रिक्स होते हैं आपको पूरी तरह उलझाने के लिए। एग्जैक्टली इस फुटबॉलर की आड़ के अंदर ये बताया गया। याद रखिएगा, चाहे फ्रांस हो या कोई भी हो, ये जो इतनी बड़ी इनको विक्ट्री मिली थी, 2018 का इन्होंने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता, पूरी सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, मैक्रोन डांस करता रहा और जाकर फुटबॉल जो खिलाड़ी थे उनको किस करता रहा। इसके अंदर मुसलमानों की एफर्ट भी है। और जब इनामात दे रहा था ये जाकर पाउल को और सबको, उनकी तारीफ के अंदर जो उसने कलमात कहे वो सारी दुनिया ने सुने। किस तरह जाकर ये बातचीत कर रहा था कि तुम लोग हमारा असासा हो, जो तुम लोग कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, मुझे तुम पर फख्र है, ये है वो है। इस सूरत हाल के अंदर ये पूरी कैंपेन जो चली है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक टीचर अपनी क्लास के अंदर जाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून्स दिखाता है। आप आम रूटीन के अंदर देख लीजिए, कोई तुक बनता है कि एक टीचर उठे और जाकर वो कार्टून दिखाए? इसका मतलब है किसी ने उसको कहा था, उसने ये कैंपेन चलाई, फिर मुसलमानों को भड़काया गया, वहां से एक मुसलमान उठा, उसने उसको मारा, पुलिस ने उस मुसलमान को भी मार दिया, फिर मैक्रन ने जाकर उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया और ये पूरी दुनिया के अंदर उसने बताया कि मैं गुस्ताखे रसूल के साथ खड़ा। इमरान खान और अर्दोगान ने उनके खिलाफ स्टैंड लिया, फिर उसने जवाब दिया कि तुम लोग जो मर्जी कर लो, मैं इसके साथ खड़ा हूं। ये पूरी दुनिया के अंदर अब ये कैंपेन जो शुरू हो गई है कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो, ये करो, ये सोची समझी कैंपेन के तहत अब आपको, चूंकि ये जो जंगें होती हैं सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। हदीस शरीफ में जिक्र है कि जमाना आखिरत के अंदर जबान की तलवार ज्यादा खतरनाक होगी। ये ज़हन में रखिएगा। ये आज के दौर के अंदर मीडिया और ये चीजें हैं, ये पूरी तरह कैंपेन चलाई जा रही है। अब उन्होंने असल में पैगाम भी दे दिया मुसलमानों को कि तुम में इतनी गैरत नहीं है कि तुम लोग ये सब कुछ छोड़कर जाओ, और चाहते वो यही है कि मुसलमान यहाँ से निकले और यहाँ से छोड़कर जाएं, फिर हम देखते हैं कि क्या मामला करना है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जो खबर आई थी, इसका असल मकसद ये था। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।